औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। दुनिया के ऐ मुसाफिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा लगा बेटा? हाँ अबू, बहुत अच्छा लगा। हाँ अबू, हाँ बेटा। हदीस या वाकया सुना दीजिए तो। अच्छा, हदीस या वाकया सुनने का मन कर रहा है? हाँ। ये अच्छी बात है। एक चीज़ मुझे याद आ रहा है कि मदीने में एक बांसुरी बजाने वाले थे। एक शख्स थे जो बांसुरी बजाते थे। बड़ा सुरीली आवाज़ उनका, बहुत सुरीली आवाज़ थी, समझे। और बांसुरी बजाया करते थे, उसी से कमाया करते थे, समझे। बांसुरी बजाते थे, कमाते थे। तो उनका उम्र 80 साल हो गया। और जब 80 साल हो गया तो लाचार हो गए। जब वो बजाना चाहते थे बांसुरी तो बजता नहीं था उनसे, सांस उनकी फूलने लगती थी। जब 80 साल का कोई आदमी जब उम्र पहुंच जाता है, 80 साल की उम्र में, तो आदमी का सांस फूलने लगता है, वो बोल नहीं पाता। और बांसुरी बजाना तो कमाल की बात है, मतलब ताकत लगाना पड़ता है, और बजा नहीं पाते थे, सांस फूलने लगता था। तो जाके मदीने में रहते थे। तो जन्नतुल बकी में, कब्रिस्तान में जाके अल्लाह से दुआ किया उन्होंने, या अल्लाह मेरी अगर ज़िंदगी है तो रिज्क दे दे, और अगर मौत है तो मुझे मौत दे दे। तो जब ऐसा कहा उन्होंने तो अल्लाह ने फ़ौरन उनकी दुआ कबूल किया। मेरे हुजूर ख्वाब में आए, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। मेरे उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में आराम फरमा रहे हैं, उनकी आँख लग गई, ठीक है। तो मेरे हुजूर ख्वाब में आए और उन्होंने कहा कि जाइए, एक शख्स है जन्नतुल बकी में जो अल्लाह को याद कर रहा है, वो खाना मांग रहा है, ठीक है, आप खाना लेके जाइए और जल्दी जाइए। तो जब उमर फ़ारूक जब नींद से बेदार हुए तो बोला मेरे हुजूर ख्वाब में आए थे, वैसा सा बात बताया उन्होंने। घर गए, खाना लिया बढ़िया बेहतरीन, और कोई सामान लिया ज़रूरत का सामान, और पहुँच गए वहाँ जन्नतुल बकी में। जब जन्नतुल बकी में गए तो आवाज़ लगाया, ऐ शख्स कौन है वहाँ? तो जब वो निकला तो देखे कि अरे 80 साल का एक शख्स, 80 साल का शख्स आ रहा है। जब आ रहा है तो उन्होंने कहा, उमर फ़ारूक ने कहा कि आइए आपके लिए मैं खाना लेके आया हूँ, आइए मैं आपके लिए खाना लेके आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं उमर बिन खत्ताब हूँ। जब ऐसा सुना ना उन्होंने तो डर के मारे काँपने लगे। बोला अरे मैं बांसुरी बजाता था, अब इनको पता चल गया है, अब ये कोड़े मारेंगे ज़रूर हमको कि मैं बांसुरी बजाता था, इनको पता चल गया, अब मैं मारेंगे, मुझे सज़ा ज़रूर देंगे। उमर फ़ारूक ने कहा कि आप आइए अब खाना खाइए, आप आइए खाना खाइए, कि अल्लाह को आपने याद किया और अल्लाह आपके लिए खाना भेज दिया। तो जब ऐसे कहा उमर फ़ारूक ने तो धड़ से वो ज़मीन पे गिर गया। बोले कि पूरी ज़िंदगी मैंने बांसुरी बजाया, बांसुरी को तोड़ दिया। बोले पूरी ज़िंदगी मैंने बांसुरी बजाया और अल्लाह की इबादत नहीं किया, अल्लाह का नाम नहीं लिया। अब आज मैंने क्या मैं थोड़ा परेशान हो गया और मैं अल्लाह को याद किया तो अल्लाह ने फ़ौरन मेरे लिए खाना भेज दिया। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बंदा जब दिल से पुकारता है अल्लाह को ना, तो अल्लाह फ़ौरन उसकी दुआ कबूल करता है, समझे। हाँ वो इंसान देखो, इंसान गलती का पुतला है, इंसान से गलती होती है, समझे, इंसान से गलती होती है, मगर अल्लाह को मत भूलिए, अल्लाह को मत भूलिए। अल्लाह फरमाता है कि मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है, मेरा दरवाज़ा खुला हुआ, कोई मांग के तो देखे, मांगो, मांग के देखो क्या मांगना है, मांगो। कोई मगफिरत की दुआ मांगता है, कोई कारोबार में तरक्की मांगता है। अल्लाह फरमाता है मांगो, जो मांगना है मांगो, मेरा दरवाज़ा तो हमेशा खुला हुआ है। मगर फिर भी हम आज भटक जाते हैं, मांगते नहीं हैं।
और तौबा हमेशा पढ़ना चाहिए इंसानों को। हम मुसलमानों को क्या पढ़ना चाहिए? तौबा। तौबा, क्योंकि हम इंसान हैं, गलती का पुतला है, गलती हो जाता है, कभी जानबूझ के हो जाता है, कभी अनजाने हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ इब्लीस भी बहका देता है, समझे? तो इसीलिए हुजूर ने कहा कि आप तौबा पढ़ते रहिए, तौबा पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप कामयाब हो जाइएगा, समझे? हाँ बो। तो आप तौबा पढ़िएगा ना हाँ बो, रोज हमेशा। पढ़ेंगे। तो ये मत सोचिएगा मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो बहुत परहेजगार हो गया हूँ, मैं बहुत इबादतगार हो गया हूँ तो मुझसे गलती नहीं हो सकती। गलती होगी, गलती हो सकती है, क्योंकि हम इंसान बनाए गए हैं, गलती होगी तभी तो हम तौबा पढ़ेंगे। तो हमको मालूम, कोई कोई ऐसा गलती हो जाता है कि हमको खुद मालूम नहीं होता कि हमसे गलती हो गया, मगर अल्लाह देख रहा, अल्लाह के फरिश्ते लिखते रहते हैं तुम्हारा दिन भर में क्या गुनाह किए हो, तुम कितना झूठ बोले हो, कितना तुम चुगली किए हो, समझे? अल्लाह के फरिश्ते सब डायरी लेके लिखते रहते हैं। हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, मगर फरिश्ते को नज़र आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कितना दिन भर में गुनाह कर रहे हो, वो सब डायरी पे मौजूद हुआ लिख रहे हैं, समझे? तो इसीलिए जब कोई गुनाह हो या ना हो, आप दिल से तौबा पढ़िए, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं गुनाहगार हूँ, खतावार हूँ, सियाकार हूँ, मैं फिर भी तेरे महबूब की उम्मत में हूँ, ऐ अल्लाह तू मुझे बख्शने वाला है, बख्श दे, समझे? हाँ बो। तो अल्लाह बड़ा खुश होता है कि देखो ये बंदा हमसे डरता है, ये बंदा हमसे डरता है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है कि जो हमसे डरता है वो अल्लाह वाला कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्लाह वाला, समझे? हाँ बो। तो कैसा लगा ये? बहुत अच्छा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।